गाजियाबाद ने कोरोना की तगड़ी मार झेली है। 15 अप्रैल से लेकर मई के मध्य तक यहां प्रतिदिन सैकड़ों मौतें हुई है। बीते कुछ सप्ताह से संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरी वेव भी आ सकती है और इस तीसरी वेव से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। ऐसे में गाजियाबाद शहर में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए हमने अलग अलग सेंटरों का जायजा लिया। आइए देखते हैं शहर के अलग अलग सेंटरों का हाल। 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद की कुल आबादी लगभग 47 लाख है। इनमें से 32 लाख शहरी और 15 लाख ग्रामीण आबादी है। स्वास्थ्य विभाग के ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि मई के पहले सप्ताह तक 13.5% पुरुष और 11.5% महिलाओं का टीकाकरण हुआ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 80% वैक्सीनेशन जरूरी है और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर तक आने की संभावना है। ऐसे में यदि संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाना होगा। वर्तमान वैक्सीनेशन की रफ्तार को कम से कम 2.5 से 3 गुनी तक बढ़ानी होगी। शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर रामलीला मैदान में 2 सप्ताह पहले वैक्सीनेशन सेंटर खुला है। पहले यह सेंटर एमएमजी हॉस्पिटल में था। दोपहर के समय सेंटर पर लोगों की लाइन लगी हुई थी। सेंटर पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि यहां प्रतिदिन 200 से 250 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाती है। 18+ के लोगों को जहां कोविशील्ड की डोज दी जाती है, वहीं 45+ में कोवैक्सीन को प्राथमिकता दी जाती है। मेरे यहाँ पर 2 सेशन रन कर रहे हैं, 18+ का प्लस 45+ का। ठीक है, दोनों सेशंस में लगभग 18+ में तो स्लॉट बुक करके आना होता है, 45+ में ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कुछ लोग स्लॉट्स बुक करके भी आते हैं। लोगों की सुविधा का, किसी को कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। हाइजेनिक कंडीशंस का विशेष ध्यान रखा जाता है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र स्थित वैशाली में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लोगों को स्लॉट बुकिंग के आधार पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है। स्थानीय पार्षद मनोज गोयल सेंटर की व्यवस्थाओं पर नजर रखते हैं। पार्षद कॉलोनी में लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं और वह लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की भी अपील करते हैं। मैं मनोज गोयल, वार्ड 72 कौशाम्बी से पार्षद। वार्ड 72 स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को गोद लिया है। मैं वहाँ की सफाई व्यवस्था, वहाँ आने जाने की व्यवस्था, लोगों को बैठने की व्यवस्था पहले से ही करा रहा हूँ, लेकिन और भी जो व्यवस्था बनेगी वो मैं कराऊँगा ताकि वहाँ आने जाने को वालों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, वहाँ 4 मार्च से वैक्सीन लग रहा है। सभी लोग काफ़ी संख्या में वैक्सीन लगाने आते हैं। लगभग 400 वैक्सीन वहाँ डेली लगती हैं। मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि वैक्सीन लगाइए ताकि इस कोरोना की महामारी से बचा जा सके। जिले में वर्तमान में 70 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 50 सेंटर ही एक्टिव हैं। जिला महिला अस्पताल मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर है। यहां 18+ के लोगों को स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जबकि 45+ को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पवन स्वयं पूरी प्रक्रिया पर नजर रखती हैं। डॉक्टर पवन के जिम्मे घंटाघर रामलीला मैदान और रेलवे रोड सेंटर भी है। वह लोगों को वैक्सीनेशन के बाद आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर अपनाने की भी अपील करती हैं। डॉक्टर पवन बताती हैं कि सेंटर पर प्रतिदिन औसतन 150 से 200 लोगों का वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन लगाने के समय उनको की मैसेज और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरे दिए जाते हैं और उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, ये उनको मेरी एनएम के द्वारा बताया जाता है। और वैक्सीन वेस्टेज ना हो, इस बात का विशेष हिदायत दी गई है और वो लोग इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं। हमने शहर के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। इन सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन तो हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद कम है। संख्या के लिहाज से देखें तो शहर में 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन यह कुल आबादी का सिर्फ 13% है, जबकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कम से कम 80% आबादी का वैक्सीनेट होना जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को जरूरत है कि वह वैक्सीनेशन बढ़ाए। विजय मिश्रा, गाजियाबाद।